ओके, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे मेड्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सब्जी वाले, छोटे दुकानदार एट्सेट्रा लिंक्ड हैं हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्गति से। अब आप बोलोगे कि ये मेड्स और प्लम्बर्स और ये जो भी वर्कर्स हैं, ये कैसे लिंक्ड हो सकते हैं कि भाई हमारी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही, ट्रेन ओवर क्राउडेड है, गंदी है, या हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, 24 घंटे बिजली नहीं आता, पीने का पानी नहीं आता 24 घंटे तक। तो ये लोग कैसे लिंक्ड हैं इससे? मेरा इस वीडियो में जो मेन आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि वेल्थ इनइक्वालिटी ही वो सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बाकी सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे लाइफ में। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई एक मिनट, क्या ये सब करप्शन की वजह से नहीं होता कि हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ये नेता टाइप लोग ये इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि ये कोई काम ढंग से करते ही नहीं है। हम जो भी टैक्स के पैसे पे करते हैं अपनी सैलरी से, इनकम टैक्स कटाते हैं, ये सब कुछ अपना हड़प करके खा पी के ख़त्म कर देते हैं और एकदम मिनिमल टैक्स का पैसा यूज़ होता है एक्चुअल काम में। तो हालांकि ये काफ़ी सही है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, और करप्शन के अलावा हमारे यहाँ सोशल इश्यूज़ भी काफ़ी हैं इनइक्वालिटी के। लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो ये दिखाना रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ह्यूमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर से नहीं आती बल्कि वेल्थ इनइक्वालिटी का जो सिस्टम है उसकी वजह से आती हैं। जी हाँ, सिस्टेमिक वेल्थ इनइक्वालिटी। कि अगर हमारे यहाँ सारे नेता, सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट एक्सेट्रा चुटकी बजाते ही एक दिन में सब करप्ट से एकदम ईमानदार हो जाएं, अपना काम ऑनेस्टी से करने लगे, फिर भी ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बनी रहेगी। हो सकता है थोड़ी सी बेहतरी आ जाए हमारी लाइफ में, लेकिन जो मेन क्रक्स है प्रॉब्लम का वो बना रहेगा। तो इस अजम्पशन के साथ कि सरकार में कोई भी करप्ट नहीं है, सब लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, सिंपलिस्टिक व्यू से ये देखते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें होती कैसे हैं। हम अगर अपने घर की बात करें तो हमारा घर ऐसे चलता है कि हमारी कुछ इनकम होती है और उस इनकम में कुछ एक्सपेंडिचर होता है और कुछ हम सेव करते हैं। ये एक्सपेंडिचर अलग अलग तरीके की चीज़ों में होता है, नेसेसिटीज़ में होता है और कुछ डेट रीपेमेंट्स में होता है, और कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए और जनरल लाइफ जीने के लिए करते हैं। एक सिंपलिस्टिक व्यू में हम सरकार को भी इसी तरीके से देख सकते हैं कि जो सरकार है उसकी एक इनकम है, उसका एक एक्सपेंडिचर है। और जैसे हमारे घरों में है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी हमारे एक्सपेंडिचर से तो हम एक बेटर स्टेट में रहेंगे, ऐसा ही सरकारों के साथ भी है कि अगर सरकारों की इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, और जो डेट है वो गुड डेट है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे लिए डेट का मतलब हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड की डेट हो, पर डेट का मतलब ये भी हो सकता है कि एक एजुकेशन लोन हो जिसकी वजह से हमको और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमारी लाइफ और बेहतर हो। तो गुड डेट और बैड डेट, जैसी भी डेट है उस डेट के इंस्टॉलमेंट पेमेंट जब हम करते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर का एक मेजर पार्ट हो सकता है। ऐसे ही सरकारों के लिए भी एक्सपेंडिचर में पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करना, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में खर्चा करना और अपनी डेट के रिपेमेंट्स करना, ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो विद दैट इन माइंड हम पहली नज़र डालेंगे इनकम में, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हमको ज़्यादा ही करना है। हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी ट्रेन्स गंदी हैं और कम हैं और सही टाइम पे नहीं चल रही हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, फलाना फलाना, तो ये सब स्पेंड करने से ही ठीक होगा। तो एक्सपेंडिचर पे तो हम फोकस नहीं कर सकते, हमको इनकम पे फोकस करना पड़ेगा। अब सरकार की इनकम कहाँ से आती है? सरकार की इनकम आती है टैक्सेस से। ये वो टैक्सेस हैं जो कि मैं और आप जैसे लोग जब कुछ भी कमाते हैं तो हम पे करते हैं एज इनकम टैक्स। ये वो टैक्सेस हैं कि जब हम लोग कुछ भी खरीदते हैं दुकानों से तो उसमें जीएसटी लगता है, हम जब भी पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें कुछ वैट लगता है, और ये तरह तरह के टैक्सेस होते हैं जो कि हम पे करते हैं जिससे सरकार की इनकम होती है। ये बिजनेसेस पे भी टैक्स लगते हैं। अगर आपका बिजनेस है और आप उसमें कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसका एक सर्टेन अमाउंट टैक्सेबल होता है, और इन सब चीज़ों से हमारी सरकार की इनकम बनती है। अब अगर हम एक रफ स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू देखें इस चीज़ का, तो जो हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन होता है सरकार का, उसमें ऑलमोस्ट 50% इनकम टैक्स है, जबकि हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि एक बहुत कम परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन की इनकम टैक्स पे करती है। आई थिंक इट्स लेस देन 5%, बट इट कैन इवन बी लोअर। तो अगर इनकम टैक्स पे करने वाली जनता इतनी कम है और 50% इनकम सिर्फ उसी इनकम टैक्स से आ रही है,
तो हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर सरकार की इनकम बढ़ानी है। ओके, तो अब इस टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए? आई नो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव साउंड करता है कि हम बात कर रहे हैं कि अरे भाई, सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है कैसे उसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा से बचपन से हमको यही लगता है कि यार टैक्स कैसे हम कम से कम अपना बचा सकें, और क्योंकि हमको टैक्स से कुछ दिखता नहीं है मिलता हुआ। इसी को चेंज करने के लिए हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का वो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ से बढ़ेगा। हमने बात करी जैसे कि जो मिडिल क्लास है, मेरे आपके जैसे लोग जो कि एक सैलरी लेके काम करते हैं, वी डोंट हैव अ चॉइस, हमको तो टैक्स देना ही पड़ता है, हमारी इनकम में से टैक्स कट की जाती है सैलरी हमारी। और हमने ये भी बात कर ली कि भाई ये तो 5% और लेस ही है ये वाली पॉपुलेशन, क्योंकि 50% टैक्स पे कर रही है। तो अब आप कहाँ देखोगे? अब अगर हम एक लेवल नीचे देखें कि जो गरीब लोग हैं, जिनसे मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी कि हमारे मेड्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर, सब्जी वाले, ये सारे जो लोग हैं, इनको इतनी कम सैलरी या इतनी कम वेजेस मिलती हैं कि इनका एक्सपेंडिचर पूरा अपनी हाउसिंग में, फूड में और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में ही ख़त्म हो जाता है। तो इनके पास इतनी सैलरी नहीं है कि इनको टैक्स करा जा सके, और जो सैलरी इनके पास ऑलरेडी है वो सैलरी ये लोग अपनी लाइफ लिव करने में ही यूज़ कर रहे हैं। इनकी सेविंग्स या तो ना के बराबर होती हैं, और अगर होती भी हैं तो भी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनकी शादियों के लिए रिजर्व्ड रहती है। तो यहाँ से तो आप और टैक्स ले नहीं सकते। और अब अगर एक लेवल ऊपर देखें, जो अमीर लोग हैं, इनके साथ सरकार का एक कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशनशिप होती है, क्योंकि ये जो वेल्थ ओनर्स हैं, ये जो सुपर रिच लोग हैं, जो कि बहुत सारी वेल्थ ओन करते हैं, इनको सरकार को थोड़ा खुश करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं किसी स्टेट की सरकार में हूँ या मैं किसी शहर की म्यूनिसिपैलिटी में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये लोग मेरे शहर में, मेरे स्टेट में आके इन्वेस्ट करें और मेरे स्टेट में और जॉब्स बने। तो इनको एक्चुअली और टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं कि भाई आप आओ हमारे शहर में, हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करो, लोगों को नौकरियाँ दो और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ, तो आपको हम टैक्स ब्रेक्स देंगे। इस तरीके से इनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो हमने ये सब बात तो कर ली कि भाई आइडियलिस्टिक सिनेरियो में क्या होगा अगर कोई करप्शन नहीं है तो क्या होगा, बट करप्शन एक रियलिटी है हमारी लाइफ की। हम में से कोई भी इससे अनटच्ड नहीं है। हमने कभी ना कभी फेस किया है ये किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो छोटा लेवल हो, जैसे ट्रैफिक के हवलदार को 500 का पत्ता दे देना ताकि आपका बड़ा चालान ना कटे, या फिर पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाले पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसे दे देना ताकि आपको अननेसेसरी हैसल ना करना पड़े, से लेके बड़ी बड़ी ब्राइब्स तक हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं करप्शन ने हमको टच किया है। एंड दैट इज़ ट्रू। अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि कैसे अनइक्वल इकोनॉमीज़ में, वेल्थ अनइक्वल इकोनॉमीज़ में वेजेस लो होती हैं और एसेट प्राइसेस हाई होते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं ये वाली वीडियो देखने के बाद। बट मोटा मोटी उसमें बात यही हुई थी कि क्योंकि एक वेल्थ अनइक्वल इकोनॉमी में इतनी इनसिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, क्योंकि लोगों के पास वेल्थ नहीं है, उनके इनकम का सोर्स उनका सिर्फ वर्क है और कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास। सिर्फ कुछ एलीट लोगों के पास बहुत सारी पैसिव इनकम है और बाकी सब काम के लिए डेस्परेट हैं, क्योंकि काम करने के बाद ही वो अपनी नेसेसरी चीज़ों के लिए पे कर सकते हैं। इसलिए वेजेस बहुत लो होती हैं वेल्थ अनइक्वल सोसाइटीज़ में। अब क्योंकि वेजेस कंसिस्टेंटली लो हैं, जो भी लोग सोशली निचले तबके से बिलोंग करते हैं, उनके पास सोशल हायरार्की में मूव अप करने का कोई रियल समाधान नहीं होता। तो इसलिए हमारे यहाँ सब लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगते हैं। एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है काम धंधा छोड़ के सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करता है, क्योंकि यही एक रियलिस्टिक चीज़ है जो कि अचीव करी जा सकती है। हालांकि अब इसमें भी पेपर लीक और ये सारी चीज़ें होने लगी हैं कि पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है तो उसकी भर्ती नहीं आती। लेकिन फिर भी ये एक रिलेटिवली अचीवेबल तरीका है अपनी सोशल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे ही कोई भी इस पोजीशन में आता है जहाँ पे वो करप्शन कर सके या फिर एक्स्ट्रा इनकम कमा सके, एक्स्ट्रा वेल्थ ले सके, तो उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। हम कितना भी मोरलिस्टिक लेक्चर्स दे दें कि भाई करप्शन ख़राब चीज़ है या हमको ये सब नहीं करना चाहिए, ये हमारे समाज के लिए बुरा है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि लोग अपनी सोशल पोजीशन को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद हम वापस से घूम फिर के अपने वीडियो के स्टार्ट में आते हैं कि कैसे हाउस हेल्प, प्लम्बर, कारपेंटर, लोअर वेज वर्कर्स जो हैं, स्ट्रीट स्वीपर्स में भी कैसे ये रिलेटेड है हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्गति से, और
कैसे इनके पास ही वो हिडन की है जिससे हम ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये टू फोल्ड है। सबसे पहली चीज़, अगर हम इन सारे वर्कर्स की इनकम को बढ़ाएं, चाहे वो रूल्स रेगुलेशन से हो, चाहे वो सोशल इंटरवेंशन से हो, अगर इनकी सैलरीज बढ़ती हैं तो नंबर वन, इनका इनकम टैक्स आने लगेगा। हमको पता है कि आजकल सबके बैंक अकाउंट्स तो होते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं दी जाती। तो अगर इनको प्रॉपर टैक्सेबल सैलरीज मिलने लगती हैं तो ना सिर्फ ये इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूटर होंगे, बट इसका एक डोमिनो इफेक्ट आएगा कि इनके पास परचेजिंग पावर आएगी और एंड कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है स्पेंड करने के लिए, ये लोग मार्केट में जाके स्पेंड करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे और इससे डिमांड प्रेशर बढ़ेगा। जब भी डिमांड प्रेशर बढ़ता है चीज़ों का, सप्लाई अपने आप इंक्रीज होती है, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होने का प्रेशर आता है इकोनॉमी में। और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तब हमारे पास इकोनॉमी में स्टिमुलेशन आएगी। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन से हमारी जीएसटी के टैक्सेस भी ज़्यादा कलेक्ट होंगे। तो हमारा इनकम टैक्स कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, हमारा जीएसटी टैक्स कलेक्शन का कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर हम अपने वेल्थ ओनिंग क्लास पे टैक्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा वेल्थ टैक्स लगाते हैं, या फिर एक सर्टेन हाई इनकम से ऊपर वाली इनकम के लोगों पे एक मार्जिनल टैक्स रेट लगाते हैं। जैसे लेट्स से अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए पर साल से ज़्यादा है, तो 1 करोड़ के ऊपर जो भी आप कमाओगे उसमें 2% का टैक्स लगेगा। ऐसा मार्जिनल टैक्स अगर हम लगाते हैं सुपर वेल्दी और वेल्थ ओनिंग क्लास पे या सुपर रिच क्लास पे, तो भी हमारी सरकार की जो टैक्सेबल इनकम है वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे ये टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे जो मिडिल क्लास है, जो मेरे आपके जैसे लोग हैं जो कि काम करके अपना पैसा कमाते हैं, हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन भी कम हो जाएगा। क्योंकि एक तो लोअर क्लास हमारा इनकम टैक्स बर्डन शेयर कर रही है, और दूसरा जो रिच क्लास है उनकी जो बहुत ज़्यादा वेल्थ है उस पर थोड़ा सा भी परसेंटेज अगर टैक्स लगता है तो वो एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो चलिए इसको क्विकली रिकैप करते हैं। मेन आर्गुमेंट या मेन दलील ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, चाहे वो सामाजिक दिक्कतें हों या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हों, उनका मेन कारण है वेल्थ इनइक्वालिटी। जब हम वेल्थ इनइक्वालिटी को इम्प्रूव करने पे काम करेंगे तो सरकार का टैक्स कलेक्शन, जो कि सरकार की इनकम है, वो बढ़ेगी। सरकार की इनकम एक तरीके से आपकी इनकम है, क्योंकि सरकार आपको रिप्रेजेंट करती है। और जब सरकार की इनकम बढ़ेगी तो सरकार के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर सके। और ये होगा ऐसे कि जब सिर्फ 5% लोग ही इनकम टैक्स नहीं भर रहे होंगे। 5% लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं क्योंकि जो निचला तबका है, हम काम कर रहे हैं कि उनकी इनकम इम्प्रूव हो। जब उनकी इनकम इम्प्रूव होगी तो ज़्यादा लोग इनकम टैक्स पे करेंगे। अगर हम 50% इनकम टैक्स तक पहुंच पाते हैं तो हमारा देश बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। हमारी टैक्सेबल इनकम लोगों की जब बढ़ेगी तो वो लोग टैक्स देंगे, और उसके अलावा वो लोग चीज़ें भी खरीदेंगे क्योंकि उनके पास वो परचेजिंग पावर आ जाएगी। चीज़ें खरीदने से जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ेगा और इससे सरकार और ज़्यादा एनरिच होगी। और जब सरकार अमीर होती है, जब सरकार के पास एक्सपेंडेबल पैसे होते हैं, तभी वो बाकी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए स्पेंड कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।